मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। समाज के भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, बहुत खुशी का यह पर्व हम सब सूर्य की उपासना करते हैं और बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। जो पूरा ऊर्जा हमको मिलता है चाहे किसी रूप में हो वो भगवान सूर्य से मिलता है और उसी की पूजा हमारे बहनें बहुत कठिन व्रत रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। अपने परिवार के लिए उन सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ जो कठिन व्रत करती हैं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और उसी प्रकार से हमारे सभी भाई उसे सहयोग भी करते हैं। पूजा सामग्री अपने सिर पे लेके चलते हैं। कितने श्रद्धा पूर्वक यह कार्य संपादित किया जाता है। तो मैं छठ पर्व के अवसर में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और समिति के द्वारा कुछ मांग जो रखी गई है, निश्चित रूप से जब छठ पर्व की छुट्टी हमने कर दी है, भोजपुरी समाज के लिए जमीन भी हमने ऐलान कर लिया है, तो निश्चित रूप से और भी जो मांग है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाने का अपील करता हूँ। बोलो छठ मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया। सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं छठ की। तो वहीं दूसरी तरफ भिलाई छठ घाट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपने सुना। इंतजार है अब अर्घ देने का, कुछ देर में अर्घ दिया जाएगा और सूर्यास्त का समय जैसे से करीब बस अर्घ दिया जाएगा और सूर्य की उपासना की जाएगी। उसके बाद कल सुबह का इंतजार होगा और कल उगते सूर्य को नमन किया जाएगा और अर्घ दिया जाएगा। तो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं। पटना, मुंबई की बात करें तो वहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है और नई दिल्ली में 5:30 बजे का समय है। ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देखें। दिल्ली, कोलकाता, पटना, लखनऊ की तस्वीरें और तैयारियां लोगों ने की इससे पहले। और छठ का जो महापर्व है ये धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। चार दिन तक ये पर्व चलता है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद आज का दिन जो बहुत ज़रूरी क्योंकि आज सूर्य उपासना होती है। तो 36 घंटे तक ये निर्जला उपवास जो रखा जाता है, सूर्य की उपासना की पूरी कवरेज आप न्यूज़ 24 पर दिन भर आपने देखी और लगातार ये जारी है। छठी मैया जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है और छठी मैया की पूजा और व्रत किया जाता है। छठी मैया का संतान प्राप्ति हेतु ये व्रत किया जाता है, संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो जय हो छठी मैया। इस समय पूरे देश में यही गूंज है। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। घाट से तस्वीरें, सूर्य को अर्घ देती हुई तस्वीरें, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर सूर्यास्त हो चुका है, जहां पर अर्घ दिया जा चुका है। और दिल्ली में अभी भी इंतज़ार है। तो ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सूर्य उपासना की ये पूरी कवरेज आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, सूर्य को अर्घ देती हुई तस्वीरें।
पूरे देश में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा है और इस छठ के पर्व में अब सूर्य की उपासना की जा रही है। इंतजार कई जगह अभी भी सूर्यास्त का है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पर्व है जहां ढलते हुए सूरज को भी नमन किया जाता है, उपासना की जाती है। और लगातार आप पूरी तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। लगातार ये कवरेज जो दिन भर जारी रही और अभी भी जारी है। और ये कवरेज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी घाट पर पहुंचकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने सभी बहनों और भाइयों को मैं बधाइयां देता हूं। छठ मैया की पूजा, छठ महापर्व तो मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी लोग उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आए, उन्होंने घाट पर पूजा की। तस्वीरें आपने देखी, सीधी तस्वीरें भिलाई के छठ घाट से आपको दिखाई दे रही हैं। और सूर्यास्त जाहिर है, पूजा अर्चना इस समय हो रही है और अर्घ दिया जा रहा है, सूर्य को नमन किया जा रहा है। अब कल का इंतजार होगा, कल सुबह उगते सूरज को फिर से अर्घ दिया जाएगा। संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए 4 दिन तक ये व्रत रखा जाता है। 36 घंटे का ये व्रत, 4 दिन तक ये महापर्व पूरे देश में मनाया जाता है। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा ये पर्व, सिर्फ ईस्टर्न यूपी तक सीमित नहीं रहा ये पर्व, पूरे देश में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो तस्वीरें आप देखिए आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छठ घाट पहुंचे, भिलाई के छठ घाट पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और पूरे देश में इस समय जय हो छठी मैया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। लोग सेल्फी भी उनके साथ ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे हैं, छठ घाट में पहुंचे हैं। जाहिर है लोगों में भी उत्साह। और दूसरी तरफ महिलाएं जो पूजा अर्चना कर रही हैं। सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भिलाई विधानसभा के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी के प्रयास से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। आज के दिन में उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आज से लगभग 1 दशक पूर्व वो यहाँ पर परिषद के साथ आकर के लौट गए थे। छठ मैया की
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घाट पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपने देखा उन्होंने पूजा अर्चना की। छठ का महापर्व मनाने के लिए वो भी लोगों के बीच में आए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, भिलाई से ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और पूरे देश में इस समय छठ की धूम है। छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भिलाई के छठ घाट से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। भिलाई के छठ घाट से सीधी तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में इस समय छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तो आज वही दिन है और ढलते सूरज को अर्घ्य कई जगह दिया जा चुका है और कई जगह इंतज़ार है सूर्य के ढलने का। और ढलते सूरज को अर्घ्य दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। भिलाई के छठ घाट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय दिखाई दे रहे हैं और पूजा अर्चना भी की उन्होंने। तो महापर्व इस समय मनाया जा रहा है, छठ महापर्व, और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी धूम है। भिलाई का छठ घाट, सीधी तस्वीरें वहाँ से आप देख ही रहे हैं। और वहाँ पर इस समय पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुँचे हैं भिलाई के छठ घाट पर। पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। और तस्वीर भिलाई के छठ घाट से है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और यहां पर वो लोगों के बीच पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। घाट पर आए, घाट पर सूर्यदेव की उपासना भी की उन्होंने। और मंच पर इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं मुख्यमंत्री ने। आप इस फाइल को मैं आपके हैंडल कर रहा हूँ। आप फाइल में ये आम जनता के हित का ये फाइल है। इसी के कड़ी में मैं आपको तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। छठ घाट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरी तस्वीर जिसमें महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आपके सामने आशीर्वाद माता जी से लेने और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भिलाई के छठ घाट से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मंच पर मौजूद हैं। और भिलाई से ये सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो इस समय संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। छठ पर्व के पावन अवसर में सूर्य को निकाल समिति लक्ष्मण नगर छावनी विधायक भाई देवेंद्र यादव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, हमारे भाई प्रभुनाथ बैठा जी, राजकुमार सिंह जी, राम प्रसाद सिंह जी, उद्धम सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर पी एस राय जी,
संदीप अग्रवाल जी, सलीम सिंह जी, जयराम यादव जी, वीरेंद्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, अक्षय वर्ग जी, सत्येंद्र सिंह जी, नवल किशोर साहू जी, अफाक अंसारी जी, भरत यादव जी, अयूब खान जी, सावन कुमार जी, संगम यादव जी, रवि जान जी, अफ्ताब अंसारी जी, आर्यन शुक्ला जी, विजय साहू जी, हर्ष सिंह जी, विपेल जी, राहुल शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, सुभाष शर्मा जी, मार्कंडे राय जी और नीता लोधी जी और हमारे पास बहन तुलसी पटेल जी और हजारों हजार की तादाद में उपस्थित सभी हमारे भोजपुरी समाज के भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, बहुत खुशी का यह पर्व हम सब सूर्य की उपासना करते हैं और बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। जो पूरा ऊर्जा हमको मिलता है चाहे किसी रूप में हो वो भगवान सूर्य से मिलता है और उसी की पूजा हमारी बहनें बहुत कठिन व्रत रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। अपने परिवार के लिए उन सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ जो कठिन व्रत करते हैं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और उसी प्रकार से हमारे सभी भाई उसे सहयोग भी करते हैं। पूजा सामग्री अपने सिर पे लेके चलते हैं। कितनी श्रद्धा पूर्वक यह कार्य संपादित किया जाता है। तो मैं छठ पर्व के अवसर में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और समिति के द्वारा कुछ मांग जो रखी गई है, निश्चित रूप से जब छठ पर्व की छुट्टी हमने कर दी है, भोजपुरी समाज के लिए जमीन भी हमने इलाज कर लिया है, तो निश्चित रूप से और भी जो मांग है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाने का अपील करता हूँ। बोलो छठ मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने। भिलाई के छठ घाट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहां पर सभी को उन्होंने छठ की शुभकामनाएं दी। इससे पहले उन्होंने सूर्य की उपासना भी की, सूर्य की पूजा भी की, घाट पर उतरकर उन्होंने नमन भी किया। और ये तस्वीरें छठ घाट से, भिलाई के छठ घाट से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री ने अभी संबोधित भी किया, और दूसरी तस्वीर आप देख दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर पूजा अर्चना की भी की। ये तस्वीर तभी की जब उन्होंने घाट पर उतरकर पूजा भी की। उसके बाद लोगों को संबोधित भी किया, सभी को शुभकामना दी है छठ महापर्व की। तो प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि ये एक बहुत कठिन व्रत होता है। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जब उनके बीच आ जाएं तो वाकई में एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही खुशी होती है लोगों के चेहरों पर, जो इस समय दिखाई दे रही है। लोगों में एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आए उनके बीच में उनको शुभकामनाएं देने। तो उनका पर्व की जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। भिलाई का छठ घाट जहाँ पर चारों तरफ भीड़ ही दिखाई दे रही है, जो ये साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भी कितने धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। और वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। अब आज सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया गया। अब कल का इंतज़ार, जब सूर्योदय के साथ सूर्य को नमन किया जाएगा, अर्घ्य दिया जाएगा, उपासना की जाएगी और उसके बाद संपूर्ण होगा, ये पर्व संपूर्ण होगा। तो 4 दिन तक इस तरह ये पर्व चलता है। नहाय खाए के साथ खरना, अर्घ्य, फिर अगले दिन सूर्योदय के साथ अर्घ्य दिया जाता है। नदी भी खड़ी होगी। लाइव हम सबको शुभकामनाएं।
जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके छत्तीसगढ़ की 15 साल तक सेवा करने वाले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। भिलाई के छठ घाट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। उनके और आपके बीच में मैं व्यवधान करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। जो हमारे सामने कलाकार भी आए, दिलीप भी आए, तो सूर्यास्त यहाँ के कलाकार भी आए, हमारे सांसद जी भी हैं, के साथ ही आज जो अर्घ दिया जाता है सूर्य को, वो दिया गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये पर्व हर लिहाज से बहुत ख़ास और अहम है और बहुत अनोखा है। संतान प्राप्ति के लिए ये पर्व किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु हो संतान, उसके लिए पर्व किया जाता है। और एक अनूठा पर्व, घाट में आप देख सकते हैं महिलाएं उतरी हुई और इस तरह पानी में घंटों रहती हैं महिलाएं और सूर्य की उपासना करती हैं। कल सुबह भी कुछ इस तरह का नज़ारा होगा, बस कल सुबह होगी और इस समय ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तब जाकर ये जो व्रत होता है छठ का, ये पूरा होता है। तो लगातार न्यूज़ 24 पर आप लगातार कवरेज देख रहे हैं। छठ की ये तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं और व्रती महिलाएं बैठी हैं घाट पर, व्रत कर रही हैं, तप कर रही हैं। सूर्य की उपासना की पूरी कवरेज आपके स्क्रीन पर है। इनको बोलो बैठ के काम करो, इनको बोलो आप बैठ के काम करो, बैठ जाओ उसके बाद काम करो। तो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। संतान की दीर्घायु हो, इस व्रत को इसलिए रखा जाता है। और इसके साथ ही व्रत अपने आप में ये अनोखा होता है और ये इकलौता अब कल सुबह फिर अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को। कल अब फिर से अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य की उपासना की पूरी कवरेज लगातार न्यूज़ 24 MPCG पर भी आप देख रहे हैं। और जय हो छठी मैया, इस समय पूरे देश में यही गूंज है। नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। खरना और नहाय खाए, खरना के बाद सूर्यास्त के समय अर्घ और फिर कल सूर्योदय के साथ अर्घ ये दिया जाता है।
इनको बोलो बैठ के काम करो। हाँ? इनको और ऐसे ये पर्व जो है बैठ जाओ उसके बाद काम करो। संपूर्ण होता है। आप बैठ जाओ उसके बाद करो जो कुछ भी करना। बैठ जा।